भरत भूषण पांडे बीसीए के 2015-18 सेशन के स्टूडेंट रहे हैं। बेसिकली भरत इज फ्रॉम छपरा से हो भरत? हाँ, छपरा। सिमेज में क्या सोच के एडमिशन लिया था? क्या रीजन था सिमेज को चुनने का? बिकॉज यू आर फ्रॉम छपरा, सो व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीजन दैट यू चोज सिमेज? See, once I came Patna, okay, then I look, SK Puri Park. ठीक है। Then I noticed lot of CMG student. Good culture. I noticed. Compared to Bihar, I thought this is something different. कि सिमेज की पढ़ाई से इसको क्या फायदा हुआ? क्या पढ़ाई यूजफुल थी? जॉब में काम आई? करियर में आगे बढ़ने में काम आई? कैसा रहा तुम्हारा अनुभव सिमेज की पढ़ाई का? सीमेज में जब हम आए थे 7-8 घंटा क्लास होता था। कभी कभी हमको भी लगता था सुबह 11 बजे आते थे, 6-7 बज जाता था, खाना कुछ नहीं मिलता था, तो लगता था यार क्या हो रहा है। जो हम लोग की एडन कोर्सेस होती थी वो इंडस्ट्रियल डिजाइन होती थी, जैसे इथिकल हैकिंग हो गया, और बहुत सारे यहाँ पे जो कोर्सेस थे, जैसे एसक्यूएल था, एसक्यूएल हमने पढ़ा है। अभी मैं अपने रियल लाइफ में एज ए डेटा साइंटिस्ट में उसको यूज करता हूँ, तो जो यहाँ पे पढ़ाया गया था और सिमिलर चीज को हम यूज करते थे। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, थोड़ा अभी अपनी कंपनी के बारे में बताओ कि किस कंपनी में काम कर रहे हो, क्या पैकेज है और क्या प्रोफाइल है? मैं रेक्सप्रेस टेक्नोलॉजी में अभी हूँ, फिलहाल ये हमारी 3rd कंपनी है। एज ए डेटा साइंटिस्ट मैं वहाँ पे वर्क करता हूँ। ठीक है। हमारी पैकेज 21 लाख है। 21 लाख पर एनम मेरा पैकेज है। अपनी फैमिली का पहला लड़का है जो कंप्यूटर की जिसने शिक्षा ली, एजुकेशन लिया। पापा इसके फार्मर है, छपरा से बिलोंग करता है, मैंने ऑलरेडी बोला। तो फैमिली की ये फर्स्ट जनरेशन है जिसने कंप्यूटर की शिक्षा ली और कंप्यूटर के फील्ड में काम किया, और एक्सपेस जैसी कंपनी में इतने अच्छे पैकेज पर ही इज वर्किंग। तो मुझे लगता है कि इंटरेक्शन बहुत फ्रूटफुल रहा। अभी थोड़ा बिजी है, कभी और जरूर बुलाएंगे। जरूर। और आज क्यों आए थे कॉलेज? आज एक मेरा भतीजा है, उसको एडमिशन चाहिए था, तो भी बीसी यहीं से करना यही कराने के लिए आए थे। यही होता है। हेलो एवरीवन, अभी हमारे साथ हैं सिमेज के पास आउट स्टूडेंट भरत भूषण पांडे, और ये बहुत अच्छी बात है, काफी दिनों के बाद आए हैं। भरत भूषण पांडे बीसीए के 2015-18 सेशन के स्टूडेंट रहे हैं। बेसिकली भरत इज फ्रॉम छपरा से हो भरत? हाँ, छपरा। और जहां तक हम छपरा में, तुम्हारे फादर क्या करते हैं? फादर है। और अच्छी बात यह है कि इसने सिमेज से पढ़ाई की और उसके बाद कैंपस प्लेसमेंट लेकर के ही इसने जिंदगी में जॉब की शुरुआत की। तो 2015 में जब इसने एडमिशन लिया था, लेट एडमिशन लिया था, लेकिन जब इसने लिया था तो उसके बाद जब कोर्स पूरा हुआ तो कैंपस से ही इसे प्लेसमेंट भी मिला, और वर्तमान में कई कंपनियों में आगे बढ़ते हुए अपने स्किल को डेवलप करते हुए अभी ये रैक स्पेस में है और 21 लाख के पैकेज पे है। तो भरत भूषण पांडे, सबसे पहले तो मैं सिमेज में तुम्हारा बहुत स्वागत करता हूं, और हमें बहुत अच्छा लगता है जब हम सिमेज के बच्चों की सफलता की कहानियां सुनते हैं। लगता है कि हमारा पढ़ाना सार्थक हुआ, हम जिस पर्पस से बच्चों को पढ़ाते हैं वो पूरा हुआ। तो थोड़ा सा अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताओ। जैसे आपने बताया, मेरा नाम भरत भूषण पांडे है और मेरा कोई सिबलिंग नहीं है, सबसे बड़े लड़के हैं हम। हमारे पिताजी किसान हैं और बेसिक अपना जो इकोनॉमिकली के लिए बिजनेस वगैरह है, बस बेसिक है। और वहीं से हमने उठकर, और आईटी फील्ड में किसी ने बीटेक आईटी बोला था बाबूजी से मेरे करने को, तो बोले आईटी कर लो। तो बीटेक हमको उतना जानकारी नहीं था कि बीटेक एक्चुअली में होता क्या है। गांव जवार के में स्टूडेंट रहे हैं, तो फिर हमने बीसीए सोचा, बैचलर इन कंप्यूटर एप्लीकेशन, आईटी कंप्यूटर, हमने दोनों का कॉम्बिनेशन भी रहा है। और सिमेज में मैंने एडमिशन ले लिया और फिर वहां से अपनी पढ़ाई की जर्नी हमने शुरू कर दी। सिमेज में क्या सोच के एडमिशन लिया था? क्या रीजन था सिमेज को चुनने का? बिकॉज यू आर फ्रॉम छपरा, सो व्हाट एग्जैक्टली वाज द रीजन दैट यू चोज सिमेज? See, once I came Patna, okay, then I look, SK Puri Park. ठीक है। Then I noticed lot of CMG student. Good culture. I noticed. Compared to Bihar, I thought this is something different. So I just talked to my one of brother, his big brother, and he told, yeah, you can blindly choose the CMG, okay, and you can start your career from there. So I started and I came. तो सिमेज में एडमिशन लेना फ्रूटफुल रहा, कॉलेज से कैंपस प्लेसमेंट मिला? काफी अच्छा। ऑलराइट, काफी अच्छा रहा। मैं थोड़ा जानना चाहता हूँ कि सिमेज की पढ़ाई के बारे में तुम्हारा एक्सपीरियंस क्या रहा, क्योंकि इस वीडियो को मैं चाहूंगा कि हमारे जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट हैं जो अभी पढ़ रहे हैं, ये तुम्हारे सीनियर का फीडबैक है। बेटा, हम लोग तो बोलते ही हैं कि रेगुलर क्लास करो, रोज 6 घंटे 8 घंटे की क्लासेस करो। कई बार लोगों को लगता है कि हम उनको ओवरबर्डन कर रहे हैं, लेकिन अभी तुम अपने पास आउट स्टूडेंट से सुनो, पास आउट सीनियर से सुनो कि सिमेज की पढ़ाई से इसको क्या फायदा हुआ, क्या पढ़ाई यूजफुल थी, जॉब में काम आई, करियर में आगे बढ़ने में काम आई। कैसा रहा तुम्हारा अनुभव सिमेज की पढ़ाई का? सिमेज में जब हम आए थे 7-8 घंटा क्लास होता था। कभी कभी हमको भी लगता था सुबह 11 बजे आते थे, 6-7 बज जाता था, खाना कुछ नहीं मिलता था, तो लगता था यार क्या हो रहा है। बट जब हमने कॉर्पोरेट में इंटर किया और वहां पे देखा, तो हमको लगा कि जो अदर कॉलेज से जब हायरिंग होती है तो उसके कंपैरिजन में हम काफी अच्छे हैं। क्यों अच्छे थे? तो जो यहाँ के काफी सारे एडन कोर्सेस होते थे,
जो यहाँ पे सिलेबस होता था, हम AKU से रहे, उसका जो सिलेबस है हाई स्टैंडर्ड सिलेबस था। बीटेक वालों के कंपैरिजन में हमारा सिलेबस अच्छे बीटेक कॉलेज के कंपैरिजन में हमारा जो सिलेबस था अच्छा था। और जो यहाँ के इसके पीछे मैं थोड़ा सा और बता दूं कि इन्होंने AKU की बात की है, हैपन टू बी द स्टूडेंट ऑफ AKU यूनिवर्सिटी। सिमज में AKU यूनिवर्सिटी की भी क्लासेस चलती है और पाटलिपुत्र यूनिवर्सिटी की भी क्लासेस चलती है। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसा कि सिमज जिसके लिए जाना जाता है, वो है प्लेसमेंट्स। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि ये बच्चे छोटे छोटे गांव से आते हैं, छोटे शहरों से आते हैं, छोटी फैमिली के बच्चे होते हैं, लेकिन सिमज में हम केवल इनको यूनिवर्सिटी कोर्स पूरा कराने पर ध्यान नहीं देते हैं कि केवल ये तुम 5 पेपर पढ़ो, 6 पेपर पढ़ो। इंडस्ट्री की जरूरतों के हिसाब से हम लोग कई एक एड ऑन एडिशनल कोर्सेज, इंडस्ट्री इंटीग्रेटेड कोर्सेज भी कराते हैं। उन्हीं कोर्सेज की ये बात कर रहे हैं कि ये एड ऑन कोर्सेज हमारे स्टूडेंट को कोर्स पूरा होने के बाद इंडस्ट्री के बराबर खड़े होने में और वहां जो अपॉर्चुनिटीज है उनको अवेल करने में बहुत मदद करते हैं। जो हम लोग की एड ऑन कोर्सेस होती थी वो इंडस्ट्रियल डिजाइन होती थी, जैसे इथिकल हैकिंग हो गया। जो इथिकल हैकिंग हुआ कंप्लीटली हमने यूडेमी से भी देखा, और बहुत सारे यहाँ पे जो कोर्सेज थे, जैसे एसक्यूएल था, एसक्यूएल हमने पढ़ा है। अभी मैं अपने रियल लाइफ में एज ए डेटा साइंटिस्ट में उसको यूज करता हूँ। तो जो यहाँ पे पढ़ाया गया था और सिमिलर चीज को हम यूज करते थे। तो मैं जो बच्चे यहाँ पे पढ़ रहे हैं उनको मैं किसी क्लास को मिस ना करें, एज पर ये बच्चे लोग ध्यान दो सुनो। तो आप लोग जरूर आए, किसी भी क्लास को मिस ना करें। 3 साल बाद एक सब क्लासेस बहुत याद आएंगी और बहुत इंपॉर्टेंट होगी लाइफ में। एक और चीज मैं बता रहा हूँ, थोड़ा अभी अपनी कंपनी के बारे में बताओ कि किस कंपनी में काम कर रहे हो, क्या पैकेज है और क्या प्रोफाइल है। मैं रेक्सप्रेस टेक्नोलॉजी में अभी हूँ, फिलहाल ये हमारी 3rd कंपनी है। एज ए डेटा साइंटिस्ट मैं वहाँ पे वर्क करता हूँ। ठीक है। हमारी पैकेज 21 लाख है। 21 लाख पर एनम मेरा पैकेज है। और मैं स्किल जो यूज करता हूँ पाइथन, एसक्यूएल, पावर BI, टैबलू, एडवांस एक्सेल बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये बात बेटा तुम समझने की कोशिश करो, सिमज में जब हम बच्चों को एडिशनल कोर्स कराते हैं कि एडवांस एक्सेल करा रहे हैं, ये कर लो काम आएगा, तो कई बार बच्चों को लगता है कि अब एक्स्ट्रा क्यों करा रहे हैं, केवल यूनिवर्सिटी कोर्स ही हो, पढ़ाई आसान हो जाए। बेटा जब ट्रेनिंग अच्छी होगी ना तो फिर जिंदगी में आगे प्रॉब्लम नहीं होती है। और इसने जो बात की पाइथन की बात की, हालांकि AKU के सिलेबस में भी पाइथन है, लेकिन हम PPU में एडिशनली बच्चों को पाइथन पढ़ाते हैं, या SQL, MySQL या डेटाबेस वगैरह की जो चीजें हम लोग कराते हैं। इसमें बात की एड ऑन कोर्सेज में जो अलग अलग चीजों की बात की, अब तो उसमें करंट ट्रेंड के हिसाब से रोबोटिक्स, एंड्रॉइड वगैरह सारी चीजें जुड़ गई है। लेकिन ये अभी डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहा है। सिमज की पढ़ाई उसमें कितनी मदद कर रही है? 70 to 60%, 70 to 80, समटाइम 60 मदद कर रही है। 20% जो हमने एडिशनल ट्रेनिंग कुछ किया, और दोनों का जो कॉम्बिनेशन से 101%। बहुत बढ़िया। बहुत एक और लेसन है कि अगर आप IT के फील्ड में या किसी भी फील्ड में आज के प्रोफेशनल में, तो अपनी जॉब लेकर के इतनी मत करिए कि अब मुझे आगे कुछ करने की जरूरत नहीं है। कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ। अगर आप अपने आप को अपग्रेड करते रहेंगे तो आगे बढ़ने के मौके बहुत रहेंगे। अच्छा, ये एक और सवाल कुछ कहना चाह रहे थे। हाँ, इसमें मैं एक चीज कहना चाहता हूँ। पहले जो कोडिंग होता था, अब AI आ गया है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, चैट GPT। जो आप कोडिंग 10 दिन में करेंगे, चैट GPT 2 दिन में देगा। अब सब कुछ ऑटोमेट। पहले हम लोग रिपोर्ट को डिजाइन करते थे, क्रिएट करते थे, पाइपलाइन क्रिएट करके मैनेजमेंट टीम को सेंड करते थे। अब ऐसा हो गया कि सब में ऑटोमेशन आ गया। कुछ मैनुअल नहीं करना है, डेटा सर्वर से लिया गया, एक बार आपने कोडिंग कर दिया, जॉब शेड्यूल हो गया, किसको कितना लिमिटेशन ऑफ रिपोर्ट जाना चाहिए, कितना वीकली, डेली, मंथली, सब ऑटोमेट हो गया है। अब जो भी लोग है, कोई रिपोर्ट बनाने का काम नहीं करता है, सब लोग रिपोर्ट ऑटोमेशन पे काम करता है। जो रिपोर्ट में ऑटोमेशन नहीं जानता है उसको ले ऑफ ऐसे बोल के कंपनी फायर कर देती है। ओके, तो मैं चाहूंगा कि अभी जो हमारे बच्चे BCA वगैरह की क्लासेस कर रहे हैं यहाँ पर, या BSc IT की पढ़ाई कर रहे हैं, उनके लिए डायरेक्टली तुम्हारा क्या मैसेज होगा? खास करके तुम छपरा जैसे शहर से हो, तुम्हारी फैमिली में कभी किसी का कंप्यूटर बैकग्राउंड रहा? किसी का नहीं। तो तुमने एक नई लीक गढ़ी। तो अगर कोई बच्चा ऐसे छोटे जगहों से भी आना चाहता है और वो 3 साल तक दिल लगा करके पढ़ाई करता है, तो क्या उसके लिए अपॉर्चुनिटी खुला हुआ है? ये मैसेज तुम जरा बच्चों को। खुला हुआ है। आप यहाँ से एडिशनल कोर्सेज सारे करें। यूनिवर्सिटी की जो पेपर है उसकी पढ़ाई तो होती भी है, लेकिन अभी एक नया प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग आया है जिसमें AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, कैसे चैट GPT, अलग अलग डिफरेंट AI टूल्स को कैसे यूज किया जाए, उसको समझिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। हर कंपनी कॉग्निजेंट, हमारा भी रेक्सप्रेस टेक्नोलॉजी फेयर अपना लॉन्च किया है AI, जो ऑटोमेटिक सब कोडिंग करेगा। वो रेक्सप्रेस का सॉफ्टवेयर इंजीनियर है। तो ये ऐसे सारी कंपनियों के लोग आ रहे हैं। बहुत बढ़िया, तुमसे बात करके बहुत अच्छा लगा। तो मैं चाहूंगा कि हमारे स्टूडेंट भारत भूषण से जरूर प्रेरणा लें, और जब भारत कर सकता है, सिमज के बाकी सैकड़ों बच्चे कर सकते हैं, तो आने वाले दिनों में तुम भी कर सकते हो।
तो कोर्स को जरूर ढंग से पढ़ो, सवाल करो, सवाल पूछना जरूर जारी रखो एंड कीप ऑन अपग्रेडिंग योरसेल्फ। बेस्ट विशेस फॉर योर करियर। गॉड ब्लेस यू बेटा। थैंक यू। Good afternoon, students. Thank you so much. We have our alumni भरत भूषण पांडे। तो मैं चाहूंगा कि एक बार तालियों से वेलकम करो। और ये बहुत बिजी है, आज इसका कुछ अपॉइंटमेंट्स भी है, कहीं निकलना है, लेकिन मैं तुमसे मिलाने के लिए लेकर के आया हूँ फॉर 2 reasons। भरत भूषण पांडे happens to be the student of BCA 2015-18 बैच, समझ गए, 2015-18 का ही happens to be the student। और अभी ये बच्चा कैंपस प्लेसमेंट मिला, फिर आगे बढ़ता गया और अभी ये रैक स्पेस कंपनी में 21 लाख के एनुअल पैकेज पे काम कर रहा है। अपनी फैमिली का पहला लड़का है जो कंप्यूटर की जिसने शिक्षा ली, एजुकेशन लिया। पापा इसके फार्मर हैं, छपरा से बिलोंग करता है, मैंने ऑलरेडी बोला। तो फैमिली की ये फर्स्ट जनरेशन है जिसने कंप्यूटर की शिक्षा ली और कंप्यूटर के फील्ड में काम किया और एक्सपेस जैसी कंपनी में इतने अच्छे पैकेज पर ही इज वर्किंग। नाउ ही इज मैरिड एंड स्टार्टेड अ वंडरफुल लाइफ। एक बच्ची भी है इसकी, 2 ट्विंस हैं। तो मैं चाहूंगा, मैं तुम लोग के पास इसलिए लेकर के आया हूं कि तुम लोग को लगता है ना कि सर आप लोग हम लोग को 6-6 8-8 घंटा पढ़ा रहे हैं, इतना पढ़ा रहे हैं, पढ़ाई इतनी वास्ट हो गई, सर ब्रेक कब दीजिएगा, सर सिलेबस थोड़ा कम कर दीजिए ना, पढ़ाई पोर्शन कम कर दीजिए ना। तो आज इस बच्चे से पूछो कि जो चीज़ हम लोगों ने इसको पढ़ाई वो चीज़ आज इसको रैक स्पेस में इतने अच्छे पैकेज पर काम करने में कितना मदद कर रही है। और अगर ये कर सकता है छपरा से आकर के, तो मेरे को लगता है तुम सब लोग कर सकते हो। तो ये एक लाइव एग्जाम्पल है बेटा, जो हम कहते हैं that you can do, you can learn. The only point is that you should be ready to learn and improve yourself. तो मैं चाहूंगा कि भरत से तुम लोग कुछ अपने मन के डाउट्स जरूर क्लियर करो और मैं चाहूंगा कि भरत तुम लोग को थोड़ा गाइड करे। सो योर मैसेज। गुड मॉर्निंग ऑल। तो सबसे पहले हम बताएंगे, यहाँ पे तो हम लोग भी आया करते थे, हमारा ब्रांच हुआ करता था बोरिंग रोड वाला। तो एड ऑन जितने कोर्सेस है उसको थोड़ा डीपली लीजिए लोग। एडवांस एक्सेल जो होता था हम लोग नहीं करते थे। किसी भी फील्ड में जाइए, एनालिसिस में जाइए, इंजीनियरिंग में जाइए, मार्केटिंग में जाइए, HR में जाइए, हर जगह एडवांस एक्सेल की ज़रूरत होती है। आप सब कुछ जानते हैं या कुछ नहीं जानते, सिर्फ एक्सेल आता है और इंग्लिश कम्युनिकेशन आपका अच्छा है तो बेरोजगार कोई नहीं रह सकता है। एक्सेल नॉर्मल एक्सेल नहीं, एडवांस एक्सेल। कम्युनिकेशन अच्छा होना चाहिए। आपको सब कुछ आता है, अगर कम्युनिकेट आप नहीं कर पाते हैं तो कुछ नहीं हो सकता है। क्योंकि जब आप कम्युनिकेट ही नहीं कर सकते हैं पर्सन A टू पर्सन B, तो डील कैसे कर सकते हैं? कैसे आप फर्स्ट पर्सन क्या कर बोल रहा है, सेकंड पर्सन नहीं समझ सकता है। तो कितना भी आप अच्छा कोडर हो, कुछ भी कर सकते हैं, कम्युनिकेशन आपका सही नहीं तो कम्युनिकेशन पे विशेष फोकस करिए। और जितने भी एड ऑन कोर्सेस है, साथ साथ आपकी यूनिवर्सिटी के कोर्सेस जो पेपर है उसको भी अच्छे से देखते हुए एड ऑन कोर्सेस पर भी विशेष फोकस करिए। अगर कोई क्वेश्चन हो आप लोग को तो प्लीज़ एक करके आप पूछ सकते हैं हमसे। कोई सवाल? हाँ, किसी के पास कुछ ऐसा डाउट हो? हाँ बेटा, खड़ा पूछिए। जैसे कि आपने बोला कि एडवांस एक्सेल कीजिए तो इससे हमारा जॉब लगेगा, लेकिन यहाँ प्रेजेंट जो जनरेशन चल रहा है तो ये तो AI का चल रहा है। तो आप जैसे जानते हैं कि अभी डेविन AI आ गए हैं और दूसरे भी AI आए हैं। तो जो हम लोग सीख रहे हैं, जैसे कि वेब डेवलपमेंट सीख रहे हैं, तो डेविन AI तो हमारा क्या कर रहा है कि वो बनाए दे रहा है। हम लोग जो जिस डेवलपमेंट कर रहे हैं, मान लीजिए 1 महीना में, वो तो हमें यहाँ 1 घंटा में करके दे देगा, उससे भी कम रेट दे देगा, देता है। उसमें कुछ खतरा नहीं है भैया? डेंजर नहीं, डेंजर नहीं है, डेंजर कहीं भी नहीं है। जब कोई नया टेक्नोलॉजी आता है, थोड़े रिसेशन तो आता है, लेकिन रिसेशन किन लोगों के लिए आता है? जो खुद को अपग्रेड नहीं कर पाते हैं। उससे बहुत सारे जॉब भी क्रिएट होती है। अब नया, पहले कोई जॉब टाइटल नहीं था प्रॉम्प्ट इंजीनियरिंग करके, अभी तुमने पूछा कि कितना भी ऑटोमेशन आ जाए, जो बेस डेटा होता है, किसी को भी रिपोर्टिंग भेजना होता है, एक्सेल में ही भेजा जाता है। कितना भी एडवांस लेवल, हाँ उसको थोड़ा सा अपग्रेड पावर BI माइक्रोसॉफ्ट का ही टूल है, उसको किया है तो वो ऑटोमेशन वहाँ से करता है। लेकिन जो एक्सेल जानता होगा, थोड़ा सा और सीख लेगा पावर BI तो उसको ऑटोमेशन कर देगा। जितने भी चैट GPT AI टूल्स है, जितने भी आज के डेट में इंजीनियर्स हैं, IT फील्ड में काम करते हैं, AI से हेल्प जरूर लेते हैं। AI गुड थिंग्स, उसको वेलकम करिए और खुद के में डेवलप करिए। AI को सीखिए उससे। जैसे कितने बहुत सारे, जब नया गूगल आया था तो गूगल सर्च कैसे किया जाता है बहुत लोगों को नहीं पता था। सेम वे चैट GPT को कैसे यूज करना है ये नहीं पता है लोगों को। तो इसको पहले सीखिए, उसके बाद धीरे धीरे सब हो जाता है। यहाँ मैं एक चीज़ और क्लैरिफाई कर दूं, जैसा कि इसने कहा कि अपनी इंग्लिश कम्युनिकेशन स्किल्स पे वर्क करो, दैट इज परफेक्टली फाइन। और इसने ये भी बोला कि एक्सेल, एडवांस एक्सेल सीखिए।
ये तुम्हारे सामने जो लड़का खड़ा है इज नॉट ए डेटा एंट्री ऑपरेटर, और डेटा एंट्री ऑपरेटर को 21 लाख का पैकेज भी नहीं मिलता है। ये एनालिस्ट है, इसने सारी वो तमाम चीजें की है जो तुम लोग कर रहे हो। लेकिन स्पेशली इंग्लिश कम्युनिकेशन की जब हमने बात की या एडवांस एक्सेल की बात की, तो कई बार बच्चों को लगता है कि सर ये सिलेबस में नहीं, ये छोड़िए ना, क्यों सीखें। लेकिन जो एक्सेल सीख करके तुम्हारी एनालिटिकल एबिलिटी डेवलप होती है कि डेटा के साथ कैसे समझा जाए, डेटा की जो अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है, उसी अंडरस्टैंडिंग को आगे चल के यूज किया जा रहा है। यहाँ ये नहीं कहा जा रहा है कि आप केवल एक्सेल सीखिए और इंग्लिश सीखिए और जॉब ले लीजिए। जॉब तुम ले सकते हो एक्सेल सीख के और इंग्लिश सीख करके, लेकिन बहुत लाइफ में आगे नहीं जा सकते। लेकिन इसने अभी तुम किस कंपनी में हो? रैक्सपेस टेक्नोलॉजी। रैक्सपेस। सैलरी क्या है? 21 लाख। और तुम्हारा काम क्या है, प्रोफाइल क्या है? मैं एज ए डेटा साइंटिस्ट काम करता हूं। डेटा साइंटिस्ट के रूप में काम कर रहे हैं। अब मेरा एक छोटा सा सवाल, एक्सेल की सीखी हुई चीज उसमें काम आ रही है कि नहीं? 50% आती है, 50 to 70% आती है। पहले जो रिपोर्ट बनता था एक्सेल में बनता था, अब जितने भी हम लोग हैं, जैसे हमारा टीम है, अब रिपोर्ट को ऑटोमेट करना होता है। जो रिपोर्ट मैन्युअली बनाया जाता है, अब उस रिपोर्ट को आप ऑटोमेट करिए, ऑटोमेशन उसमें लगाइए। कितने लोगों को कितने बजे भेजना है, कुछ रिपोर्ट मंथली होती है, कुछ वीकली होती है, कुछ डेली होती है। ऑटोमेटिक वहाँ पे जॉब शेड्यूल हो जाता है, सर्वर से वो डेटा लेगा, उस टाइम पे रिफ्रेश कर देगा, जितने लोगों को आप डालिएगा लूप में उतने को शेयर कर देगा, ऑटोमेशन हो गया। उसी का फिर वो एडवांस फॉर्म है। लेकिन इस पर तुम्हें ध्यान लगाना चाहिए। तुम्हें पता होगा कि अभी हमारे पीजीटीएम के बच्चों को भी जब जॉब लगा था तो उनकी एक रिक्वायरमेंट थी कि एडवांस एक्सेल आना चाहिए, और उसमें एक लड़की को एडवांस एक्सेल नहीं आता था क्योंकि उसने पहले कभी ध्यान नहीं दिया था। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने कहा कि कंपनी से कि 1 महीने का वक्त लिया कि हम इसको तैयार कर देंगे, आप 1 महीने के बाद एक्सटेंड कर दीजिए, और हमने उसको तैयार किया और उसके बाद शी गॉट द जॉब। तो मैं ये कह रहा हूं कि तुम्हारी ये सीखने की उम्र है बेटा, सेलेक्टिव मत बनो। जितना कुछ अपने स्किल से रिलेटेड डाल सकते हो वो स्किल डाल लो। एक बार जब उन चीजों के साथ तुम तैयार होकर के फिर तुम वर्ल्ड में आते हो ना, बिजनेस वर्ल्ड में जॉब खोजने के लिए, ऑर्गेनाइजेशन में, कॉर्पोरेट वर्ल्ड में, वो सारी चीजें तुमको काम आती है। तो मुझे लगता है कि ये इंटरेक्शन बहुत फ्रूटफुल रहा। अभी थोड़ा बिजी है, कभी और जरूर बुलाएंगे। जरूर। और आज क्यों आए थे कॉलेज? आज एक मेरा भतीजा है, उसको एडमिशन चाहिए था, तो भी बीसी यहीं से कर यही कराने के लिए आए थे। यही होता है। ऑलराइट। और ये देख के हालांकि बहुत मैंने अच्छा उसको लगता है। नहीं बोला बीसी यहाँ से करे, उसके पापा बोले कि तुम जहाँ से किए हो वो भी यहीं से करेगा। तो ये होता है, जो हमारे बच्चे पढ़ते हैं फिर बाकी को रेफर करते हैं। तो ऑल राइट, बेस्ट ऑफ लक। पूरे कॉलेज की तरफ से बहुत बहुत मुबारक हो और जिंदगी में आगे बढ़ो। एंड दिस इज योर कॉलेज। तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है अपने जूनियर्स को गाइड करना। श्योर सर। सभी सीनियर्स जो इस वीडियो को देख रहे हैं, जो अलुमनाई हैं, तुम्हारी जिम्मेदारी बनती है बेटा कि अब तुम सफल हो चुके हो, आओ और अपने नॉलेज को शेयर करो। कॉलेज तुम्हारा है, आओ और बच्चों से बात करो। बच्चे जब बच्चों से बात करते हैं ना तो उनको समझ में आता है। नहीं तो अभी तो सबको लगता है कि सिलेबस आप लोग बहुत ज्यादा पढ़ा रहे हैं, थोड़ा छुट्टी कर देते तो ज्यादा बढ़िया होता। चलो, बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू सो मच। थैंक यू ऑल।